एक दिन भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और सत्यकी एक जंगल के रास्ते जा रहे थे। जंगल बहुत ही भयानक था। रात हो गई तो उन तीनों ने ये सलाह की कि हम में से एक बारी बारी सिर पहरा देगा। सबसे पहले सत्यकी की बारी थी। सत्यकी पहरा दे रहा था। श्री कृष्ण और बलदाऊ सो गए। तभी वहां एक बहुत ही भयानक राक्षस आया। उस राक्षस ने आकर सत्यकी को ललकारा। उसने बोला, अरे क्या चौकी करता है, चला मेरे साथ युद्ध कर। सत्यकी को बहुत गुस्सा आया। उसने बोला, अच्छा चल हम युद्ध करते हैं। सत्यकी उस राक्षस का बहुत ही घमासान युद्ध हुआ, पर वो राक्षस हार ही नहीं रहा था। सत्यकी थक हार के चूर हो गया और बैठ गया। राक्षस अपने आप अदृश्य हो गया। अब बारी बलदाऊ की थी। बलदाऊ जागे। अब सत्यकी और कृष्ण सो गए। बलदाऊ जैसे जाग के पहरा दे रहे थे, वो राक्षस फिर से प्रकट हुआ। उसने बलदाऊ को ललकारा कि ओ बलदाऊ, क्या पहरा देता है, चल मेरे साथ लड़के दिखा। बलदाऊ ने कहा, अच्छा लड़ेगा, चल लड़ मेरे साथ। उन दोनों का भी बड़ा घमासान युद्ध हुआ। अब युद्ध करके बलदाऊ भी थक हार के बैठ गए, पर वो राक्षस हारे ही ना। जैसे ही बलदाऊ बैठे, वो राक्षस फिर से गायब हो गया। अब बारी कृष्ण की थी। बलदाऊ और सत्यकी दोनों सो गए और कृष्ण जागे। अब जैसे कृष्ण पहरा दे रहे थे, थी श्री कृष्ण की। अब जैसे ही सत्यकी और बलदाऊ सो गए, कृष्ण पहरा देने लगे। वो राक्षस फिर से प्रकट हुआ। उसने कृष्ण को देखा और ललकारा, ओ क्या पहरा देता है, चल मेरे साथ युद्ध कर। कृष्ण मुस्कुराने लगे और बोले, अरे कितनी प्यारी प्यारी बातें करता है तू, मैं भला तुझसे युद्ध क्यों करूं। राक्षस को गुस्सा आया। उसने बोला, अरे तू तो डरपोक है, देख तेरे दोनों भाई मुझसे लड़े, तू तो बहुत ही डरपोक है। कृष्ण फिर भी मुस्कुराते रहे। वो राक्षस उन्हें उकसाता रहा और कृष्ण अपनी भोली भोली प्यारी प्यारी बातों से उस पर हंसते रहे और मुस्कुराते रहे। धीरे धीरे वो राक्षस छोटा होने लगा। वो इतना छोटा हो गया कि श्री कृष्ण ने उसे अपने पीताम्बर से बांध लिया। जैसे ही सुबह हुई, वो तीनों अपने रास्ते जाने लगे। अब बलदाऊ ने और सत्यकी ने उसके पीताम्बर में एक कुछ बंधा हुआ देखा, तो उन्होंने कृष्ण से पूछा कि ये कान्हा, ये तेरे पीताम्बर में क्या है। कृष्ण मुस्कुराने लगे, बोले, ये तो वो राक्षस है जो रात को आया था। वो दोनों बहुत हैरान हुए। बलदाऊ ने बोला, वो तो इतना बड़ा और भयानक राक्षस था, ये इतना छोटा सा कैसे हो गया कि तुमने इसे अपने पीताम्बर में बांध लिया। श्री कृष्ण हंसने लगे और बोले कि क्रोध राक्षस है। जो क्रोध राक्षस है ना, इसके साथ जितना क्रोध करोगे ये बढ़ता ही जाएगा। अगर क्रोध राक्षस को शांत करना है तो आपको मुस्कुराना है, तारीफ करनी है, संयम रखना है। श्री कृष्ण की इस कहानी में एक बहुत बड़ी सीख है। हमारे साथ भी जिंदगी में ऐसा ही होता है। लोग हमारे साथ बुरा करते हैं, हमें गंदा बोलते हैं, हमारे ऊपर गलत गलत इल्ज़ाम लगाते हैं, उंगलियां उठाते हैं, पर हमें उनका रिप्लाई देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर कीचड़ पे पत्थर मारोगे तो कीचड़ हमारे ही कपड़ों को गंदा करेगा। हमारे कर्मास कभी भी किसी और के कर्मास की वजह से खराब नहीं होने चाहिए। हम जो भी इस संसार को देते हैं वही लौट के आता है। बस इस बात पर विश्वास रखिए। आप इज्जत दीजिए, कोई आपको इज्जत दे या ना दे। आप सबका भला कीजिए, कोई आपका भला करे या ना करे। आप सबको प्यार कीजिए, कोई आपको प्यार करे या ना करे। यकीन रखिए अपने ईश्वर पर, अपने कर्मों पर, क्योंकि अंत में कुछ भी साथ नहीं जाएगा। आपके कर्माज ही आपके साथ जाएंगे। राधे राधे।